जय हिंद फ्रेंड्स। मैं अविनाश शुक्ला। आज मध्य प्रदेश के संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्यपाल के जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और अपने प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। निश्चित तौर पर 1 से 2 क्वेश्चन आपको इस वीडियो से 100% मिल सकते हैं। ठीक है, तो राज्यपाल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं हम प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो अब तक जितने भी राज्यपाल बने हैं तो राज्यपाल के रूप में सेवारत व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? अब तक जो है 28 व्यक्ति जो है राज्यपाल के रूप में मध्य प्रदेश में शपथ ले चुके हैं। ठीक है, कार्यवाहक राज्यपालों की नियुक्ति की संख्या कितनी है? अभी तक अपने पास 6 कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त किए जा चुके हैं। राजभवन के बाहर एकमात्र राज्यपाल जिन्होंने शपथ लिए थे वो कौन है? डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया हैं, जिन्होंने कहाँ पर शपथ लिया था? मिंटो हॉल में शपथ लिए थे ये। ठीक है, ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं आपको राज्यपाल से संबंधित, एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगा। नियुक्ति पर सबसे कम उम्र की राज्यपाल श्रीमती सरला ग्रेवाल हैं, 61 वर्ष पे, 61 ईयर पे इनकी नियुक्ति हुई थी। ठीक है, अगला नियुक्ति पर सबसे बुजुर्ग राज्यपाल कौन है? श्री राम नरेश यादव हैं, 83 ईयर पे इनकी नियुक्ति हुई थी। सबसे कम उम्र की राज्यपाल जो थी सरला ग्रेवाल थे, 61 साल में। और सबसे बुजुर्ग राज्यपाल श्री राम नरेश यादव 83 वर्ष में। राज्य में जन्मे एकमात्र राज्यपाल श्री NN वांचू हैं, जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था? हमारे मध्य प्रदेश के सतना में हुआ था। वर्तमान भारत के बाहर जन्मे एकमात्र राज्यपाल हैं डॉक्टर भाई महावीर हैं, जो कि लाहौर में जन्म हुआ है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है, MPPSC 21 में शायद पूछा जा चुका है। ठीक है, भाई महावीर से संबंधित प्रश्न आ चुका है हमारे प्री में। तो भारत के बाहर जन्मे एकमात्र राज्यपाल डॉक्टर भाई महावीर है। कहाँ पर जन्म हुआ था? जब भारत विभाजन से पहले इनका जन्म लाहौर में हुआ था। ठीक है, सार्वजनिक उपाधि पाने वाले एकमात्र राज्यपाल श्री HV पाटस्कर हैं, जिन्हें पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है। तो सार्वजनिक उपाधि पाने वाले एकमात्र राज्यपाल कौन है? श्री HV पाटस्कर हैं, हरिविनायक पाटस्कर हैं, पद्म विभूषण प्राप्त किए हैं। और जहाँ तक है 1963 में इन्हें पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसे आप कंफर्म कर लीजिएगा, मैं श्योर नहीं हूँ। सबसे लंबे समय तक पूर्णकालिक राज्यपाल कौन रहे हैं? पद्म विभूषण श्री HV पाटस्कर, हरिविनायक पाटस्कर हैं। सबसे ज़्यादा समय तक राज्यपाल रहने वाले हैं, जो कि 2nd नंबर के हैं। पट्टाभी सीतारमैया के बाद इनकी नियुक्ति होती है 7 वर्ष 7 महीने 27 दिन। ठीक है, 777 याद कर लीजिएगा, 7 वर्ष 7 महीने 27 दिन। सबसे लंबे समय तक कार्यकाल करने वाले, पूर्ण करने वाले कौन से राज्यपाल हैं? HV पाटस्कर हैं, 7 वर्ष 7 महीने 27 दिन। सबसे कम समय तक पूर्णकालिक राज्यपाल पहले नंबर के हमारे जो राज्यपाल थे डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया, ये भी 7 महीने 12 दिन है। तो जब सबसे लंबे कार्यकाल के भी वही हैं, 7 वर्ष 7 महीने 27 दिन, और सबसे कम 7 महीने 12 दिन, बी पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, आपको ये देखकर ही लग रहा होगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, ये सभी किताबों में आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये गवर्नमेंट की अथराइज्ड वेबसाइट से मैंने इसे फाइंड आउट किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे लंबे समय तक कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं श्री OP कोहली, कार्यवाहक राज्यपाल जो सबसे ज़्यादा समय तक रहे हैं, 16 महीने 14 दिन रहे हैं। कार्यवाहक राज्यपाल की बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे कम समय तक कार्यवाहक राज्यपाल कौन रहा है? न्यायमूर्ति GP सिंह, मात्र 6 दिन के लिए कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। लंबे समय तक कार्यवाहक राज्यपाल श्री OP कोहली, 16 महीने 14 दिन। सबसे कम समय तक कार्यवाहक राज्यपाल कौन रहे हैं? न्यायमूर्ति GP सिंह, 6 दिन के लिए मात्र ये राज्यपाल रहे हैं। सिविल सेवा पृष्ठभूमि वाले प्रथम गवर्नर कौन है? श्री NN वांचू हैं। प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरला ग्रेवाल, ये सबसे कम उम्र की हैं और 61 वर्ष में ये नियुक्त हुए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने वाले पहले राज्यपाल, जब मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था तब राज्यपाल कौन थे? श्री सत्यनारायण सिन्हा है, SN सिन्हा हैं। कब लगा था? 8/3/71 से 10 अक्टूबर 77 तक। तो कौन थे उस समय राज्यपाल? SN सिन्हा थे। चार्टर्ड अकाउंटेंसी योग्यता वाले एकमात्र राज्यपाल कौन है? श्री रामेश्वर ठाकुर हैं, ये CA हैं। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। एकमात्र राज्यपाल जो चिकित्सक हैं, नाम में ही लगा हुआ है, डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, ये प्रैक्टिशनर हैं, MBBS प्रैक्टिशनर हैं। एकमात्र राज्यपाल जो हिंदी नहीं जानते थे, नाम से ही पता है आपको, श्री KC रेड्डी,
ये ऐसे राज्यपाल हैं जिन्हें हिंदी नहीं आती थी। ठीक है, आगे चलते हैं। एकमात्र राज्यपाल जिनका कार्यकाल पद पर रहते हुए समाप्त हुआ था, श्री आर.पी. गुप्ता, जिनका कार्यकाल, एकमात्र राज्यपाल हैं जिनका कार्यकाल पद पर रहते हुए समाप्त हुए। इनकी मृत्यु की बात होगी, एक क्वेश्चन आप एक बार सर्च कर लीजिएगा गूगल पे। श्री आर.पी. गुप्ता हैं, जहाँ तक ये सही है। इनके निधन की बात है कि अपने पद पर रहते हुए इनका निधन हुआ था, आर.पी. गुप्ता। विज्ञान में पीजी डिग्री वाले राज्यपाल श्री आर.पी. गुप्ता हैं और श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं, जिनके पास साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है। राज्यपाल जो व्याख्याता या शिक्षक रहे हैं, ऐसे कितने राज्यपाल रहे हैं? संख्या के द्वारा भी पूछा जा सकता है कि 5 राज्यपाल थे, 6, 7, 8। तो ऐसे राज्यपाल जो व्याख्याता रहे हैं, शिक्षक रहे हैं, कितने राज्यपाल मध्य प्रदेश में हुए हैं अभी तक में? 5 हुए हैं। कौन कौन से? डॉक्टर भाई महावीर हैं, श्री रामेश्वर ठाकुर हैं, श्री राम नरेश यादव हैं, ओम प्रकाश कोहली हैं, आनंदीबेन पटेल हैं। ये व्याख्याता या शिक्षक रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे आम शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले राज्यपाल, सबसे ज़्यादातर जो राज्यपाल बने हैं वो कानून डिग्री वाले राज्यपाल। कितने? 7 गवर्नर या राज्यपाल जो बने थे वो कॉमन डिग्री, सबसे कॉमन उनकी जो शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या थी? कानून, लॉ से संबंधित इन्होंने पढ़ाई की थी, LLB वगैरह। तो 7 गवर्नर जो थे कॉमन पृष्ठभूमि वाले थे। जो कौन सी पृष्ठभूमि थी इनकी? शैक्षिक पृष्ठभूमि कानून थी। डॉक्टरेट योग्यता वाले राज्यपाल की संख्या 3 थी। डॉक्टर BD शर्मा मतलब भगवत दयाल शर्मा है, इनका कार्यकाल 83 से 84 रहता है। डॉक्टर भाई महावीर 22 अप्रैल 1998 से 6 मई 2003 तक रहते हैं ये। और डॉक्टर बलराम जाखड़ डॉक्टरेट योग्यता वाले हैं, वो पट्टाभी सीतारमैया वो प्रैक्टिशनर MBBS वाले थे। तो डॉक्टरेट योग्यता वाले राज्यपाल की संख्या 3 है, BD शर्मा, भाई महावीर, बलराम जाखड़, जो कि 3 जून 2004 से 29 जून 2009 तक रहते हैं बलराम जाखड़। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्यपाल जो अन्य राज्यों के राज्यपाल रहे हैं, ऐसे कितने राज्यपाल हैं? 10 राज्यपाल हैं जो अन्य राज्यों के भी राज्यपाल रहे हैं। इनको याद कर लीजिएगा। श्री NN वांचू केरल के भी राज्यपाल रहे हैं। श्री CM पुनाचा उड़ीसा के रहे हैं। BD शर्मा भी उड़ीसा के हैं। KM चांडी गुजरात के। डॉक्टर मोहम्मद शफी कुरैशी बिहार के। बलराम जाखड़ गुजरात के। रामेश्वर ठाकुर उड़ीसा, आंध्र, कर्नाटक, 3 राज्यों के एकमात्र राज्यपाल जो हमारे मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल थे, श्री रामेश्वर ठाकुर, उड़ीसा, आंध्र, कर्नाटका। ठीक है, ठाकुर हैं तो इसलिए इनकी ठाकुरैसी 3 राज्यों में चली है, ऐसे आप याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। श्री रामेश्वर ठाकुर। राम नरेश यादव छत्तीसगढ़, श्रीमती आनंदीबेन पटेल छत्तीसगढ़ और लालजी टंडन बिहार। तो 10 राज्यपाल रहे हैं जो अन्य राज्यों के भी राज्यपाल थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सभी राज्यपाल संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो कि एक ही वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। एकमात्र राज्यपाल जो 3 अन्य राज्यों के भी राज्यपाल रहे हैं। अभी इससे पहले हमने देखा था कि ठाकुर जी थे, रामेश्वर ठाकुर उड़ीसा, आंध्र, कर्नाटका, 3 राज्यों में इन्होंने अपनी ठाकुरैसी दिखाई है। तो श्री रामेश्वर ठाकुर जी 3 राज्यों में थे। ठीक है, एकमात्र राज्यपाल जो 3 राज्यों के भी राज्यपाल थे। कुछ नहीं है, ये केवल हमें याद करने का ट्रिक है बस। राज्यपाल जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो 5 राज्यपाल थे जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। श्री KC रेड्डी मैसूर के, श्री CM पुनाचा कुर्ग के, डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के, डॉक्टर RP गुप्ता उत्तर प्रदेश के और श्री राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश के। तो 5 राज्यपाल जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। राज्यपाल जो अन्य राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों रह चुके हैं, ऐसे केवल 3 राज्यपाल हैं जो कि राज्यपाल भी थे अन्य राज्यों के और मुख्यमंत्री भी थे। CM पुनाचा राज्यपाल उड़ीसा, मुख्यमंत्री कुर्ग के थे। पहले कौन है? CM पुनाचा, ये उड़ीसा के राज्यपाल थे, कुर्ग के मुख्यमंत्री भी थे। भगवत दयाल शर्मा राज्यपाल उड़ीसा, CM हरियाणा। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल कार्यवाहक छत्तीसगढ़, CM गुजरात। ठीक है, तो 3 राज्यपाल ऐसे हैं जो CM और राज्यपाल भी रहे हैं। नेक्स्ट, एक राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं, डॉक्टर बलराम जाखड़, 7वीं और 8वीं लोकसभा के ये अध्यक्ष रहे हैं। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल रही। ये शिक्षक थे गुजरात में, इसके बाद इन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया।
संविधान सभा के सदस्य रहे राज्यपालों की संख्या कितनी है? हमारे यहाँ जितने भी राज्यपाल थे 10 राज्यपाल थे, टोटल 28 व्यक्ति थे, सबसे पहले हमने देखा था। तो संविधान सभा के सदस्य कितने रहे हैं? 4 रहे हैं। कौन कौन से? डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया, श्री एच.वी. पटस्कर, 1963 में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है, सेकंड नंबर के राज्यपाल हैं ये, के.सी. रेड्डी और सी.एम. पुनाचा। संविधान सभा के सदस्य रहे राज्यपालों की संख्या कितनी है? 4। बी पट्टाभी सीतारमैया, एच.वी. पटस्कर, के.सी. रेड्डी, सी.एम. पुनाचा। नेक्स्ट, राज्यपाल जिन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, ऐसे 4 राज्यपाल हैं जिनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है। सबसे ज़्यादा पुस्तक पट्टाभी सीतारमैया जी के द्वारा लिखी गई है, 14 पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया 1919 में इन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक जो पत्रिका इन्होंने लिखा था, जन्मभूमि का प्रकाशन प्रारंभ किया था। डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया इन्होंने बहुत सारी 14 किताबें लगभग लिखी है, लेकिन मैंने ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण था इसलिए इसको यहाँ पे लिया है। हो सकता है आगे स्लाइड में मैंने शायद सम्मिलित किया होगा। डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया 1919 में अंग्रेजी साप्ताहिक जन्मभूमि का प्रकाशन प्रारंभ किया था। डॉक्टर बलराम जाखड़ राष्ट्रपति के द्वारा 1975 में उद्यान पंडित के रूप में सम्मानित किया गया था, क्योंकि ये उद्यान से, कृषि से इनको बहुत लगाव था, इसलिए इन्हें राष्ट्रपति जी के द्वारा 1975 में उद्यान पंडित के रूप में सम्मानित किया गया। आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि उद्यान पंडित के रूप में किस राज्यपाल को अवार्ड प्राप्त हुआ है? बताइए, कितना अच्छा क्वेश्चन है ये कि उद्यान पंडित। ठीक है, इसे हाईलाइट कर लीजिएगा और कंठस्थ कर लीजिएगा कि डॉक्टर बलराम जाखड़, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा 1975 में उद्यान पंडित के रूप में इन्हें सम्मानित किया गया। लोग, संसद और प्रशासन, इनकी पुस्तक है। भारत में कृषि में नए क्षितिज, भारत में कृषि में नए क्षितिज भी इनकी पुस्तक है। और हाल ही में प्रकाशित पुस्तक उद्गार, उनके विचारों का संकलन है। तो 3 पुस्तक है, लोक, संसद और प्रशासन, भारत में कृषि में नए क्षितिज और उद्गार। श्री राम नरेश यादव, अमर शहीद तात्या टोपे, राम नरेश यादव के द्वारा रचित पुस्तक क्या है? अमर शहीद तात्या टोपे। आनंदीबेन पटेल भी, इनके द्वारा भी किताब लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, यह अभी जिसका मैं प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर रहा था कि सर्वाधिक पुस्तक लिखने वाले राज्यपाल डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया हैं। 14 पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। पहला है राष्ट्रीय शिक्षा 1912, दूसरा है भारतीय राष्ट्रवाद 1933, भाषा के आधार पर भारतीय प्रांतों का पुनर्वितरण 1916, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जयंती स्मरणोत्सव खंड 1935, भारत की आर्थिक विजय, विश्व के संविधान, भारत के आर्थिक विजय, विश्व के संविधान, गांधीवाद और समाजवाद, हिंदू घर पुनः खोजा गया 1936-37, कांग्रेस को वोट क्यों दें, इन्होंने लिखा कांग्रेस को वोट क्यों दें, कांग्रेस के 60 साल, भारतीय राजनीतिक समस्याओं के मूल सिद्धांत, पंख और पत्थर, कांग्रेस का इतिहास खंड द्वितीय, प्रश्न और उत्तर में वर्तमान इतिहास। 14 पुस्तकें हैं, कुछ याद कर लीजिएगा, जो पहले स्लाइड में था उसे तो याद ही रखिएगा। ज़्यादातर इनकी पुस्तक कांग्रेस से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। बी पट्टाभी सीतारमैया का इनका कार्यकाल भी सबसे कम था। राज्यपाल जिन्होंने पत्रिकाओं का संपादन प्रकाशन किया है, डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया, के.सी. रेड्डी, के.एम. चांडी। 3 राज्यपाल हैं जिन्होंने पत्रिकाओं का संपादन या प्रकाशन किया है। पट्टाभी सीतारमैया है, के.सी. रेड्डी और के.एम. चांडी है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाली एकमात्र राज्यपाल श्रीमती सरला अग्रवाल हैं, जिन्हें ब्रिटिश काउंसिल लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाली एकमात्र राज्यपाल कौन है? श्रीमती सरला अग्रवाल। वे महीने जिनमें अधिकतम संख्या में राज्यपालों का जन्म हुआ है, मई और अक्टूबर में हुआ है, ऐसे 3 राज्यपाल हैं। ये क्वेश्चन भी हमें गवर्नमेंट की वेबसाइट से प्राप्त किया। ठीक है। राज्यपाल हमारा संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्य में प्रथम नागरिक होता है। तो राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका से कुछ अनुच्छेद जो है राज्यपाल संबंधित वो भी देख लेते हैं हम लोग। राज्य संवैधानिक भूमिका में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है? 153। राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और इसका प्रयोग वह भारत के संविधान 154 के अनुसार सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। 154 में कहा गया है। 153 में कहा गया है कि एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति, राज्य की जो कार्यकारी शक्ति है राज्यपाल में निहित होगी, अनुच्छेद 154। नेक्स्ट, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा उसके हस्ताक्षर मुहर के तहत वारंट द्वारा जारी की जाएगी। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा
155। राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु पूरी कर लेना चाहिए। ये किस में है? 157। राज्यपाल विधानमंडल या संसद का सदस्य नहीं होगा, लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा और परिलब्धियों और भत्तों का हकदार होगा। किस में होगा? 158। 158 में क्या कहा गया है कि कोई भी लाभ का पद नहीं होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। नेक्स्ट, प्रत्येक राज्यपाल और राज्यपाल के कार्य का निर्वहन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति शपथ प्रतिज्ञा, तो 159 पर राज्यपाल के शपथ प्रतिज्ञा का वर्णन है। राष्ट्रपति किसी भी आकस्मिक स्थिति में किसी भी राज्य के राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए ऐसा प्रावधान कर सकता है जैसा वह उचित समझे, जो संविधान के अध्याय 2 मतलब पार्ट 2 अनुच्छेद संविधान के अध्याय 2 अनुच्छेद 160 में कहा गया है, अनुच्छेद 160 में प्रदान नहीं किया गया है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए कि राष्ट्रपति किसी भी आकस्मिक स्थिति में किसी राज्य के राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए ऐसा प्रावधान कर सकता है जो अनुच्छेद 160 में प्रदान नहीं किया गया है। ठीक है, उसके अलावा भी राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि राज्यपाल को यह कार्य प्रदान कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, राज्यपाल के पास क्षमादान राहत आदि के लिए कौन से अनुच्छेद में? 161 में है। क्षमादान की शक्ति राज्यपाल को किस में दिया गया है? अनुच्छेद 161 में है। राज्यपाल को अपने कार्यों के निष्पादन में सहायता सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी, सिवाय इसके कि जहां तक संविधान के तहत या उसके तहत अपने कार्यों या उनमें से किसी को अपने विवेक से निष्पादित करने की आवश्यकता होगी। 163। तो निष्पादन के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद तो होगी ही, जो कि 163 में वर्णन है। साथ में राज्यपाल की जो स्वविवेकी शक्तियां भी हैं वो किस में निहित है? अनुच्छेद 163 में ही निहित है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। 164। राज्यपाल राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। 165। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। किस में वर्णन? अनुच्छेद 165 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में। राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है 164 में और महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है 165 में। किसी राज्य के राज्यपाल की सभी कार्यवाहियाँ राज्यपाल के नाम पर की जाएंगी। किस अनुच्छेद में कहा ये? 166 में है। ठीक है, नेक्स्ट, राज्यपाल समय समय पर सदन को बुलाएगा, स्थगित करेगा और विधानसभा को भंग कर सकता है। तो राज्यपाल को सदन को भंग करने की शक्ति किससे प्राप्त हुई है? अनुच्छेद 174 से प्राप्त हुई है। राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकता है। तो राज्यपाल जो विधानसभा को संबोधित कौन से अनुच्छेद से करते हैं? 175 से करते हैं और विशेष संबोधन 176 से होता है। राज्यपाल के द्वारा सदन को विशेष संबोधन कब होता है? अनुच्छेद 176 में वर्णन है। विधानसभा के द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल सहमति देते हैं, अनुमति रोक भी सकते हैं, विचार के लिए आरक्षित रख सकते हैं। अनुच्छेद 200 में वर्णन है कि जो भी प्रस्ताव या विधेयक राज्यपाल के पास आएगा, राज्यपाल उस पर सहमति दे सकता है या फिर रिजर्व रख सकता है। ठीक है, कोई समय निर्धारित नहीं है। अनुच्छेद 200 वित्त विधेयक के अलावा। नेक्स्ट, राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुमानित प्राप्ति व्यय का विवरण, वही है वार्षिक वित्तीय विवरण, सदन के समक्ष रखवाएगा। तो अनुच्छेद 202 बजट 202 किसमें है? बजट में 202। राज्यपाल की अनुशंसा के अलावा अनुदान की कोई मांग नहीं की जाएगी। 203 में आर्टिकल 203। राज्यपाल व्यय की अनुमानित राशि दर्शाने वाला एक और विवरण सदन के समक्ष रखवाएंगे। 205। नेक्स्ट, राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है। 213। ठीक है, राष्ट्रपति 123 में करते हैं अध्यादेश ऑर्डिनेंस और राज्यपाल 213 में। ठीक है, 123 213 लिंक कर सकते हैं आप, संख्या वही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल से परामर्श किया जाता है। अनुच्छेद 217 में कहा गया है कि जब भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होगी राज्यपाल से परामर्श किया जाएगा। 217 में वर्णन किया गया है। ठीक है, एक फैक्ट और मुझे मिला है श्री एस.एन. सिन्हा के बारे में, जो कि सत्यनारायण सिन्हा शायद पहले हमारे राज्यपाल थे जब क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन लगा था। प्रोफेसर हिरेन मुखर्जी ने अपनी पुस्तक पोर्ट्रेट ऑफ पार्लियामेंट में उन्हें हिज हाइनेस मिस्टर फ्रेग्रेंस कहा है। हो सकता है प्रश्न आ जाए कि ये पुस्तक किसकी है? तो हिरेन मुखर्जी की पुस्तक है। पुस्तक का नाम क्या है? पोर्ट्रेट ऑफ पार्लियामेंट है। या फिर यह कह सकते हैं कि हिज हाइनेस मिस्टर फ्रेग्रेंस किसे कहा जाता है? एस.एन. सिन्हा को कहा जाता है। हिज हाइनेस मिस्टर फ्रेग्रेंस किसे कहा जाता है?
एस एन सिन्हा को कहा जाता है। राजभवन अंदर इत्र और बाहर गुलाब की खुशबू से महकता था। इन्हीं के टाइम की बात है। एस एन सिन्हा के बारे में कहा जाता है कि ये इत्र के बहुत शौकीन थे। राजभवन अंदर इत्र और बाहर गुलाब की खुशबू से महकता था। जवाहरलाल नेहरू उनसे कहा करते थे कि तुम्हारे आगमन की घोषणा तुमसे पहले ही तुम्हारे इत्र के द्वारा हो जाती है। उन्हें तैयार होने में जो है बहुत टाइम लगता था। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, राष्ट्रपति शासन कब कब लगा है देख लेते हैं। ठीक है, ये राज्यपाल है, उनके समय में राष्ट्रपति शासन लगा है। सॉरी, वहाँ पर 71 लिखा हुआ था शायद, तो करेक्ट कर लीजिएगा, ये सही डेटा है। ये एस एन सिन्हा, सत्यनारायण सिन्हा, जब फर्स्ट टाइम राष्ट्रपति शासन लगा था, कब लगा है? 30 अप्रैल 1977 से 23 जून 1977 तक। जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगता है तो कौन से राज्यपाल रहते हैं? फर्स्ट टाइम जब राष्ट्रपति शासन लगेगा तो सत्य की जीत होगी। तो सबसे पहली बार श्री सत्यनारायण सिन्हा रहेंगे। कब से? 30 अप्रैल 1977 से 23 जून 1977। एकदम पूरा डेट टू डेट आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। श्री एम पुनाचा, ठीक है, चेपुद्दीरा मुथाना पुनाचा, 77, 80 और 92। ठीक है, तो जब सीएम पुनाचा रहते हैं, इनके टाइम में भी राष्ट्रपति शासन लगा है। 17 फरवरी 1980 से 29 अप्रैल 1980। फिर भगवत दयाल शर्मा, इन्हीं के टाइम, मतलब दो राज्यपाल के टाइम पे राष्ट्रपति शासन लगा रह जाता है। फिर भगवत दयाल शर्मा 30 अप्रैल 80 से 9 जून 80। ठीक है, मतलब सेकेंड वाले में दो राज्यपाल आ जाते हैं। जब सेकेंड टाइम राष्ट्रपति शासन लगता है तो दो राज्यपाल रहते हैं। भाई दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा तो दो राज्यपाल हो गए। पहले सीएम पुनाचा फरवरी 80 से अप्रैल 80, फिर बी.डी. शर्मा अप्रैल 80 से जून 80। फिर श्री कुंवर महमूद अली, जब तीसरी बार हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगता है तो कौन राज्यपाल रहते हैं? श्री कुंवर महमूद अली खान रहते हैं, 15 दिसंबर 92 से 23 जून 93। फिर तीसरी बार में भी दो लोग रहते हैं, श्री कुंवर महमूद अली, फिर श्री मोहम्मद शफी कुरैशी, 24 अप्रैल 93 से 6 दिसंबर 93 तक। ठीक है, तो ये आप लोग इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे कंठस्थ कर लीजिएगा। 100% इससे आपको क्या मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसा लगा मेरा ये लेक्चर? आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करिएगा, जिससे मैं और भी मोटिवेशन हो मुझे प्राप्त हो और मैं फिर से नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो सकूं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।